गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तम। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्पं वाग्मय ममतं जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम पराकुरूपी तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्दे हम श्री गुरोर् श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य वेदन श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ खंडावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गति जनैक दयावलोको हे भट्टी सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मते दयांतरात बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रसों की वाणी वो दिव्य नेत्र है। वाणी श्री हरे ध्रुवदास की जिनन बनाई ने रसकों की जो वाणी है वो ही नेत्र है और वो नेत्र के द्वारा श्री प्रियालाल का दर्शन किया जा सकता है। जहाँ नाम और वाणी है वहाँ श्याम और श्यामा दोनों सामने प्रकट होती है। तो वाणी की अपनी महिमा ये वेद रसकन की वाणी, रसकों के लिए रसकों की वाणी ही ये वेद रूप होकर के भी विराजमान है। जैसे वेद चिन्मय है ऐसे भक्ति युक्त होने पर वाणी भी चिन्मय हो जाती है और चिन्मय वाणी के द्वारा जो कुछ भी गायन किया जाता है वो चिन्मय वस्तु का गायन किया जा सकता है और वो गायन चिन्मय ही होता है। दोनों वस्तु है। प्राकृत वाणी के द्वारा भगवान का वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु भक्ति युक्त होने पर वाणी चिन्मय हो जाती है। चिन्मय हो जाने पर चिन्मय वस्तु का वर्णन किया जा सकता है और उस वाणी की प्रामाणिकता उतनी ही है
जितनी की वेदवाणी की प्रामाणिकता है, ये बात है। यहाँ पर सारे वेद का जो सार है वो प्रणव है, और प्रणव वो श्री कृष्ण नाम रूप ही होकर के विराजमान है। वेद का सार है ओंकार, प्रणव, और प्रणव वो स्वयं वो श्री कृष्ण नाम रूप ही है, पर तत्व का नाम ही प्रणव के रूप में कहीं सामने प्रकट हुआ, कृष्ण नाम। इनमें सारे नामों में जैसे सारे अवतारों में अवतारी श्री कृष्ण हैं, ऐसे ही सभी नामों में अवतारी श्री कृष्ण नाम। ये एक मार्मिक सूत्र है कि जैसे सब अवतारों के अवतारी श्री कृष्ण हैं, इसी प्रकार भगवान के जितने भी अवतार नाम हैं, उन सब नामों के अवतारी श्री कृष्ण नाम है। इस बहुत छोटी सी पृष्ठभूमि के साथ में, भूमिका के साथ में यहाँ कह रहे हैं, कार्य है 16वां पद है, 23, 14, 14, 16वां पद है। सभी पदों को लेंगे तो थोड़ा मैंने साथ कम से कम आ जाए, क्योंकि सार की जो बात है उसको कहीं ग्रहण किया जाए। कर है कृष्ण नाम सहाय, हे श्री कृष्ण नाम, मैंने आपका आश्रय ग्रहण किया है। नाम जपने के पहले शिव शिव में ये प्रार्थना की जाती है कि नामैव परमं ब्रह्म, नामैव परमा गति, नामात् परतरम नास्ति, तस्मात् नाम उपासमहे। नाम ही परब्रह्म है, अभय। नाम ही परमा गति है, नाम से बढ़कर के और कोई दूसरी बात नहीं है, इसलिए हम नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। तो नाम से यदि ये कहा जाए कि हे नाम भगवान, आप मेरी जिह्वा के ऊपर आओ, नाम जप माला उसको हाथ में लेकर के कहा जाए, तो फिर श्री नाम जिह्वा के ऊपर आएंगे। ये श्री नाम भगवान की कृपा है कि नाम क्योंकि प्राण रूप नहीं है, प्राकृत प्राण रूप नहीं है, प्राकृत इंद्रिय रूप नहीं है। हम जब बोलते हैं तो मूलाधार चक्र से वायु उठती है, वो कहीं नाभि में आती है, स्वाधिष्ठान में आती है, स्वाधिष्ठान से आकर के वह फिर जहाँ फेफड़ा और पेट मिलता है वहाँ मणिपुर में आती है, वहाँ से अनाहत में आती है, अनाहत में आकर के वो बुद्धि से युक्त हो जाती है। प्राणवायु उठी, प्राणवायु उठने के बाद में वो जब मूलाधार में आई, तो मूलाधार में आने के बाद में वो कहीं इंद्रिय से युक्त हुई। इंद्रिय से युक्त होकर के जब वह मणिपुर में आई, उस समय वो मन से युक्त हुई। इंद्रियां काम करेंगी जब मन उनके साथ में जुड़ेगा, माइंड जुड़ेगा, और मन के बाद में जब हृदय में वो आई, तब वो बुद्धि के रूप में, बुद्धि के साथ में जुड़ी, और बुद्धि से नियंत्रित होने के बाद में फिर वह वैखरी में आती है। वो वैखरी में आकर के कहीं जो प्राणवायु निकल रही है, वो प्राणवायु कहीं न कहीं हमारे जो स्वर तंत्री हैं, उन स्वर तंत्रियों से टकरा करके कुछ वाइब्रेशन करती है वो, और वो विभिन्न शब्दों के रूप में निकलती है। जहाँ स्वर तंत्रियाँ बिना वाइब्रेट होकर के या बहुत हल्की सी वाइब्रेशन होकर के वे निकलती हैं, उनको कहते हैं स्वर। जहाँ वाइब्रेशन ज्यादा होता है उसको कहते हैं व्यंजन।
पहले कंठरम में आई, कंठ में आई, तो कंठ में कई तार हैं। उन तारों से टकरा करके जब वो निकलेगी तो तारों से टकरा करके निकलने पर यदि स्वाभाविक रूप में निकल जाए, आ ई उ री लृ ए आई ओ औ अम अ, स्वर के रूप में निकलेगी तो वाइब्रेशन कम है, वो तंत्रियों को झंझोड़ती कम है। परंतु क ख ग घ ङ च छ ज ज य ट ठ ड ण त स द न प फ म य र ल व श श श क्षत्रज्ञ ह तक जो है तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसलिए उनको व्यंजन कहते हैं। और वो व्यंजन ही कहीं अलग अलग स्वर से निकलते हैं। तो तत्वतः प्राणवायु तो एक ही निकल रही है, परंतु वो कंठ में आकर के कहीं बाधित होने पर उसमें जब ऑब्स्टिकल्स डाले जाते हैं, हिंड्रेंस डाला जाता है, तो उसकी वजह से अलग अलग स्वर कहीं प्रकट होते हैं। परंतु श्री भक्ति से युक्त यदि वाणी है, जहां उसका मन और वाणी के साथ में, इंद्रिय के साथ में संपर्क हुआ है, पहले मूलाधार में इंद्रिय के साथ में संपर्क हुआ, फिर मणिपुर में आकर के मन के साथ में संपर्क हुआ, फिर अनाहत में आकर के कहीं बुद्धि के साथ में उसका संपर्क हुआ, और जब वो वाणी बाहर निकल रही है तो यदि भक्ति से युक्त है तो वो वाणी भी चिन्मय हो जाएगी। तो श्री कृष्ण नाम यद्यपि शब्दात्मक दिख रहे हैं, परंतु शब्दात्मक दिखने पर भी वे शब्दात्मक नहीं है, वे चिन्ह नहीं है। तो बहुत विस्तार में न जाकर किसी सीधा अर्थ कर है कृष्ण नाम सहाय। हे श्री कृष्ण नाम, आप सब नामों में अवतारी हो, और जितने भी विद्यावधु जीवनम है श्री हरि नाम, इसलिए संपूर्ण विद्या के प्राण रूप होकर के आप विराजमान हो। आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी ही शरणागति ग्रहण कर रहा हूं। ये नाम भगवान से सबसे पहले प्रार्थना की। अधमता और आन अपनी, साधक की एक विशेषता है कि वो अपनी अयोग्यता और उपास्य तत्व की श्रेष्ठता, इनको स्थापित करता है। मैं सब प्रकार से अयोग्य हूं, और जो उपास्य तत्व है उसकी महिमा, अपनी दीनता और उपास्य की महिमा, तो वही अपनी दीनता का वर्णन कर रहे हैं। अधमता और आन अपनी, मुझ में इतनी अधमता है कि मरत कत अकुलाए, मैं मर क्यों नहीं जाता हूं। मैंने इतनी अधमताएं की हैं कि आकुल होकर के मैं मर क्यों नहीं जाता हूं। मुझे तो मर जाना चाहिए था। माने क्षमा प्रार्थना करना तो बड़ी दूर की बात है, अपने अपराध का विचार करके इतनी ग्लानि है मुझ में कि मैं मरत कत अकुलाए, आकुल होकर के कत माने क्यों नहीं, मैं मर जाता हूं। अधम अग्नि तो उद्धारे, तब कहत यो संसार, सारा संसार कहता है कि तब माने तुम्हारा जो नाम है, जो तुम्हारा ही स्वरूप है, जैसे अनेक अनेक आपके अवतार हैं, ऐसे नाम भी आपका एक स्वरूप है। उसने अगणित अधमों का उद्धार किया। नंबरलेस जो हैं अगणित अधम पापी जन, उनका भी उन्होंने उद्धार किया। अधम अगणित उद्धारी, तब माने तुम्हारे नाम में। कहा तो यूं संसार, सारा संसार कहता है। कवन उद्यम आपने कर सक्यो निज निस्तार, हे प्रभु मेरे पास में कौन सा उद्यम है, माने मेरे पास में कोई भी अपना कोई सहारा नहीं है, जिस सहारे से कर सक्यो निज निस्तार, मैं अपना निस्तार कर सकूं, मैं अपने आप को उबार सकूं। तो इस संसार में जो दुख मुझे मिल रहे हैं, जो मेरा नीचपन है, जो मेरी कदर्थनाएं विडंबनाएं हैं, जितनी भी कैलिमिटीज मुझे आ रही हैं, उन सारे आपत्तियों से
अपने आप को उद्धार करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो कवन उद्यम आपने, मेरे पास में कौन सा ऐसा उद्यम है कि कर सक्यों निज निस्तार, मैं अपना निस्तार कर सकूं। मैं ही ध्यो करे भरोसो बसत जाके काम। अब मैंने आपके ऊपर नेक ही धो माने तनिक, नेक माने तनिक ही, धो माने जरा सा, धो का अर्थ भी जरा सा ही है। तो नेक ही मैंने आपसे आपके ऊपर भरोसा किया और भरोसा करके बसत जाके गांव, मैं आपके गांव में आकर के बसा हूं। आपके गांव में माने नाम की शरण, नाम साम्राज्य में आकर के मैं बसा हूं। बसत जाके गांव, क्यों तो नंद बाबा के गांव में बसे और यो कृष्ण नाम का आश्रय लेकर के कृष्ण के गांव में, कृष्ण नाम के गांव में मैं आकर के बसा हूं। क्यों जो ममता छाड़े है ले जियत जाको नाम। अब बताओ क्यों सुममता छाड़े हैं, मैं आप नाम के प्रति जो ममता है उस अपने अटैचमेंट को कैसे छोड़ूंगा, नाम के प्रति जो मेरी ममता है उस ममता को मैं कैसे छोड़ूंगा। ले जियत जाको नाम, क्योंकि मैं नाम भगवान का नाम लेकर के ही जी रहा हूं, नाम का नाम लेकर के ही जी रहा हूं। क्यों जो ममता छाए हो, नाम के साथ में मैं ममता नहीं छोड़ूंगा। ले जियत जाको नाम, श्री कृष्ण नाम को लेकर के ही मैं जी रहा हूं, और यदि मैंने नाम से ममता छोड़ दी तो मेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। विरद विदित, हे नाम भगवान आपका विरद विदित है। बुलाए बहुतक हरिन धरे है लाज। तो विरद विदित, आपकी बड़ी प्रसिद्धि है कि आपने सारे पापियों को तारा। ये आपका विरद माने यश, विदित माने आपकी ये जो फेम है ये सब जगह खूब जगह विस्तृत है, विदित है। आपका ये गुड नेम, आपकी फेम सब जगह बहुत ज्यादा खूब फैली हुई है। तो विरद विदित, बुलाए बहुतक हरिन धरे है लाज। बुलाए बहुतक, मैं आपको बार बार बुला रहा हूं। हे प्रभु, हरिन धरे हैं लाज, मैं यदि आपको अनेक अनेक बार बुलाऊंगा तो क्या हरि मेरी लाज को नहीं रखेंगे। उनका बड़ा यश है सर्वत्र और मैं उनको बार बार बुला रहा हूं, तो क्या वे अपने यश की रक्षा नहीं करेंगे और मेरे बुलाने पर मेरी लज्जा की रक्षा नहीं करेंगे। वे मेरे बुलाने की का जो प्रयास है उसकी लज्जा की रक्षा करेंगे। तो गदाधर निगम आगम सब बकत बेकाज। अब यदि बुलाए बहुतक, बहुत बुलाने पर भी हरि यदि मेरी लज्जा की रक्षा नहीं करते हैं और अपने यश की रक्षा नहीं करते हैं, ठाकुर के ऊपर हावी हो रहे हैं कि केवल मेरी लज्जा की रक्षा नहीं है, आपको अपने यश को भी बचाना है, तो आपको बुलाने पर जल्दी से आइए। और यदि आप नहीं आते हैं तो गदाधर निगम आगम सब बकत बेकार। तो फिर ये समझ लेना कि निगम और आगम जो कुछ भी शास्त्रों में कहा गया वो सब बेकाज है, वो बेकाम है, वो सब झूठा हो जाएगा। तो आपको शास्त्र की लज्जा रखनी है, मेरे पुकारने की लज्जा रखनी है, आप भक्त वत्सल हैं, इस बात की लज्जा आपको रखनी है, अन्यथा सब भकत बेकाज है। निगम और आगम, इनमें कहीं अंतर है। निगम का तात्पर्य है जिसमें प्रमुख रूप से उपास्य तत्व के गुणों का वर्णन किया जाए, उसका नाम है निगम। और आगम का तात्पर्य है उस उपास्य को कैसे प्राप्त किया जाए, उस साधन का जिसमें विशेष रूप से वर्णन हो, उसका नाम है आगम।
तो ये निगम शैली और आगम शैली दो हैं। निगम शैली में पहले सिद्ध पदार्थ का वर्णन किया जाता है, फिर उसका दृष्टांत दिया जाता है। जैसे पहले कह दिया जाए मैन इज मॉर्टल, फिर देवदत्त एक मनुष्य है इसलिए वो मरेगा, ये उदाहरण बाद में दिया जाए। ये हो गई निगम शैली। आगम शैली इससे बिल्कुल उल्टी है। उसमें पहले कई उदाहरणों को देखा जाता है और उन उदाहरणों को देखने के बाद में फिर एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि देवदत्त एक मनुष्य था, वो मरा। मायादत्त एक मनुष्य था, वो मरा। देवी दत्त एक मनुष्य था, वो मरा, इसलिए मनुष्य मरणशील है। ये हो गई आगम शैली। तो दोनों शैलियों में कई अंतर है। तो निगम और आगम, निगम उपास्य तत्व का वर्णन करने वाला प्रमुख शास्त्र है और आगम वह उपास्य को प्राप्त करने के साधन का वर्णन करने वाला मुख्य साधन है। तो सब बकत बेकार, सबका कथन करना बकना हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए हे प्रभु, आप हे हरिनाम, मेरे बुलाने पर आप जल्दी ही आओ। बिरद बिदत, आपका यश प्रसिद्ध है कि आप भक्त के बुलाने पर दीन वत्सल होकर के आते हो। तो बुलाए बहुत तक, मैं बहुत बहुत बार आपको बुला रहा हूं, परंतु हद न धरे है जो लाज। क्या आप अपने विरध की लाज नहीं रखेंगे? मुझे मेरे बुलाने की लाज नहीं रखेंगे? और शास्त्र ने जो कुछ भी कहा है क्या उसकी लाज नहीं रखेंगे? तीनों की लाज रखने के लिए आप जल्दी से मेरे पास में आ जाओ। कृष्ण नाम अवश्य ही सहायता करेंगे। ये नाम के ऊपर कहीं विश्वास अत्यंत अत्यंत प्रकट किया। अब यमुना देवी कौन भलाई? श्री एक मिनट अब क्या है बात।